हेलो फ्रेंड, आज हम बात करें एक्सोटोसिस, जिसे सामान्य भाषा में हम बोलेंगे आपकी हड्डी का बढ़ जाना। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के कई कमेंट्स होते हैं, सर मेरी हड्डी बढ़ चुकी है, अब ट्रीटमेंट में मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे बुलाया, भाई आपको बोन का ट्यूमर हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को डर भी होता है कि कहीं ये कैंसर का ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कमेंट्स भी रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि भाई इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर ने हमें बताया यह मेडिसिन से या कुछ एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले आप जब भी आप ट्रीटमेंट करो तो सबसे पहले बीमारी को जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बीमारी एक सामान्य जानकारी आपके दिमाग में होती है तो वहाँ पर आप उस बीमारी को कैसे करेक्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होती जाती है। भाई डॉक्टर ने जैसे मुझे बुलाया कि आपकी हड्डी बढ़ चुकी है, अब डॉक्टर सबसे पहले आपको पेन किलर वगैरह देने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरेपिस्ट बता देंगे। उसके अलावा जैसे आपको कुछ मोडिलिटी वगैरह का यूज़ करना है तो उन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले ट्रीटमेंट से पूर्व उस बीमारी का आपको जानना ज़रूरी होता है। अब फ्रेंड, यहाँ हम बात करेंगे एक्सोटोसिस क्या होता है, यह कहाँ कहाँ हो सकता है, होने पर इसको कैसे हम पहचान सकते हैं। उसके अलावा इसका जैसे कि ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट किस किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे जो कि हमारे जैसे इसकी वजह से आपको जो पेन बन रहा है वो आपको पेन को ख़त्म किया जा सके। फ्रेंड, एक्सोटोसिस मेडिकल टर्म में से कई नाम से जाना जाता है। ओस्टोमा, ओस्टोकोंड्रोमा, उसके अलावा HME, ओस्टोफाइट। तो इस तरह के कई नाम होते हैं। जैसे कि आपका सुना होगा आपके हील पेन में कैल्कुलन स्पूर, जिन्हें हम ओस्टोफाइट भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके कई नाम होते हैं। अब फ्रेंड, सबसे पहले बात करें एक्सोटोसिस क्या होता है। जैसे कि हमने बताया सामान्य भाषा में आपकी हड्डी का बढ़ जाना, यानी यह हमारी कोई सी हमारी हड्डी हो सकती है जो कि बढ़ जाती है। अब फ्रेंड, इसके अलावा आपके सवाल बनता है कि सर हमें एक्सोटोसिस यानी हमारी हड्डी का कहाँ कहाँ बढ़ना पाया जाता है। तो फ्रेंड, हमारी जो बॉडी का स्केलेटल है वहाँ कहीं पे आपके एक्सोटोसिस यानी हड्डी का बनना पाया जा सकता हो सकता है। वो आपकी नेक भी हो सकती है, आपकी बैक स्पाइन भी हो सकता है, आपका शोल्डर भी हो सकता है, आपका फोरआर्म हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी फिंगर या उसके अलावा जैसे कि आपका फुट हो गया, आपकी फीमर बोन होगी। तो कहीं पे भी आपकी हड्डी का बनना पाया जा सकता है। अब फ्रेंड, उसके अलावा यहाँ पे सवाल बनता है कि सर हड्डी बनने से क्या हमें पेन होता है या नहीं। फ्रेंड, कुछ केसेस में यहाँ पर पेन बिल्कुल नहीं होता है। अब आपको पेन कब होगा, जैसे कि हमारी बॉडी में कई सारी स्ट्रक्चर निकली हुई है, जैसे कि हमारी मसल्स है, लिगामेंट है, नर्व भी निकलती है, ब्लड वेसल्स वगैरह। इस तरह की हमारी बॉडी में कई स्ट्रक्चर निकलती है जो कि जैसे कि आपके किसी का मूवमेंट के दौरान वहाँ पर जो स्ट्रक्चर पर दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पर आपको जैसे कि पेन बनना, वहाँ पर स्वेलिंग बनना, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन या फिर वहाँ पर नमनेस वगैरह भी महसूस होती है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि समस्या बढ़ जाती है, जैसे आपको कोई समस्या बने तो आपका जैसे कि जॉइंट का मोशन होता है। जैसे कि मान के लो हमारा नी जॉइंट है और वहाँ पर नी जॉइंट के ऊपर ओस्टोफाइट वगैरह है, तो वहाँ पर जैसे कि आपका जो नी का बेंड होता है और वहाँ पर ओस्टोफाइट बन जाता है, उसके बार बार फ्रिक्शन करने की वजह से वहाँ पर पेन बनता है, जिसके बाद आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। उसके अलावा जिस पार्ट पर आपको एक्सोटोसिस बना है तो वहाँ पर स्किन बम्प जैसा आपको दिखाई दे सकता है। अब फ्रेंड, बात करें कोज, यानी किन कारणों से आपको एक्सोटोसिस यानी आपकी हड्डी के बढ़ने की समस्या पाई जा रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड बात करें, जैसे किसी भी पार्ट पर आपके लगातार वहाँ पर प्रेशर बना हुआ है, या फिर लगातार वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, या फिर लगातार वहाँ पर स्ट्रेच बन रहा है, तो उसकी वजह से आपको एक्सोटोसिस वाली समस्या बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें रिपीटेटिव मोशन, यानी आपको रिपीटेटिव मूवमेंट होने पर जो कि एसोसिएट होता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी में जैसे कि आपका जॉगिंग हो गया, आपका डांसिंग हो गया, आपका रनिंग हो गया, या फिर आपका लगातार किसी स्पोर्ट्स का खेलना हो गया, तो उसकी वजह से आपको इस तरह की समस्या बन सकती है। उसके अलावा क्रोनिक यानी लंबे टाइम से किसी जॉइंट पर आपको स्ट्रेच पड़ रहा है तो उसकी वजह से यहाँ भी हड्डी के बढ़ने की संभावना बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कंटिन्यू प्रेशर, यानी लगातार प्रेशर बना हुआ है, जैसे कुछ लेडीज़ हैं जो अपनी लेंथ बढ़ाने के हिसाब से हाई हील का यूज़ कर सके, तो उसकी वजह से भी जैसे कि वहाँ पर हील के नीचे आपने देखा होगा कैल्कुलन स्पूर यानी दाने सा यानी ओस्टोफाइट जैसा बन जाता है, तो वो वाली भी यही कंडीशन है। तो हो सकता है वहाँ पे लॉन्ग टाइम प्रेशर, क्योंकि हील पहनने की वजह से वहाँ पर लगातार प्रेशर बनता है, तो इस तरह की समस्या वहाँ पर बन सकती है। अब फ्रेंड, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करी कैल्कुलन स्पूर
यानी हमारी जो एडी का रहता है, एडी का निचले वाला हिस्सा जहाँ पर एक हड्डी का बढ़ना पाया जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कैल्किन स्पूर। उसके अलावा हील बोन के पीछे की ओर वहाँ पर कभी कभी हेगलियन डिफॉर्मिटी बन जाती है, जो कि वहाँ पर एक तरह से हड्डी का बढ़ना पाया जाता है। अब यहाँ पर इसी बेसिस पे यानी सबसे पहले तो आपके एक्सरे कराए जाते हैं। एक्सरे में आपका क्लियर हो जाता है भाई यहाँ पर हड्डी का बढ़ना पाया गया। उसके अलावा अगर वहाँ पर डाउट लगता है तो वहाँ पर सीटी या एमआरआई भी कराई जा सकती है, जो कि उसके कोज को ढूंढने का प्रयास किया। यहाँ पर हड्डी बढ़ने के बाद में यहाँ पर कौन कौन से इसको बाद में एक्टिविटी या फिर आसपास के स्ट्रक्चर कौन कौन से इंक्लूड है, तो उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाता है। अब फ्रेंड, ये सारे जैसे कि आपने सिम्टम से देख लिया आपको क्या समस्या बन रही है, आपका एक्सरे हो चुका है, उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब फ्रेंड, अब बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बनता है मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर के द्वारा आपको वो NSAID यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग दी जाती है, जिसमें नेब्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, उसके बाद एस्टामिनोफेन, तो इस तरह की ड्रग्स होती है जो आपको दी जा सकती है, जिन्हें सामान्य भाषा में बोलते हैं हम पेन किलर। उसके अलावा यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक रेसिस्टेंट ड्रग भी दी जाती है, जैसे ओमी, पेरा, पेंटा, रेवा, इस तरह की आपको ड्रग्स दी जा सकती है। उसके अलावा जैसे कि आपको स्प्रे के लिए भी आपको एडवाइस किया जा सकता है, मतलब स्प्रे या फिर वहाँ पर जेल वगैरह भी आपको दी जाती है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे यूज़ किया जाता है जैसे कि सपोर्ट। अब सपोर्ट में जैसे कि मान के चलो आपको हील पेन है, अब हील पेन में आपको एडी के नीचे वाला दर्द है तो वहाँ पे कुशन पेड की सलाह दी जाती है। उसके अलावा जैसे कि आपको पीछे की ओर हेगलियन डिफॉर्मिटी है तो वहाँ पर आपको हाई हील के लिए एडवाइस किया जा सकता है। फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ पर दी जाती है फिजियोथेरेपी की सलाह। फिजियोथेरेपी में आपकी जैसे कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिस और वहाँ पर उसके अलावा फिजियोथेरेपी में कई सारी मॉड्यूलिटी जैसे कि अल्ट्रासाउंड, तो हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा शॉकवेव थेरेपी होती है तो उसका भी यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड, लगभग इस ट्रीटमेंट से आराम मिल जाता है। अगर इस ट्रीटमेंट में आराम नहीं मिलता तो यहाँ पर स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपका पेन होता है उस वाले पार्ट में डाला जाता है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको डालते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर अगर मान के चलो लगभग तो हालांकि इसमें आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता तो वहाँ पर सर्जरी का ओपिनियन लिया जाता है, जहाँ पर जैसे कि आपको ओस्टोफाइट है, ओस्टोफाइट को कट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जहाँ पर जैसे कि इन्फ्लामेशन बना हुआ है तो बहुत सी बार उन्हें वापस रीअटैच भी करना पड़ता है, जो कि एक तरह से ऑर्थोस्कोपिक प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आजकल ऑर्थोस्कोपिक का काफ़ी अच्छा प्रचलन चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्निक भी है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। फ्रेंड, ये तो था हमारा एक्सोटोसिस के बारे में। फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए हेल्दी से हेल्दी वीडियो बना सकें। और फ्रेंड, उसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है। आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, जिसकी आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें हमारे असिस्टेंट देखते हैं। उसके बाद आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।